हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ एससीएम का जो फिजिकल चल रहे हैं सीआरपीएफ कैंप लखनऊ में। तो उसमें क्या एंट्री से लेकर के एग्जिट तक क्या प्रोसेस है उसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कल यानी कि 23 अप्रैल 2025 को मेरा फिजिकल था सीआरपीएफ कैंप में, और मैं एक फिजिकल फिट कैंडिडेट हूँ। मेरी रनिंग भी हो गई है और मेरा हाइट चेस्ट सारी चीज़ें क्लियर होके मैं कल अपने रूम पे आ गया था। तो आज के इस वीडियो में आपको जो भी लोगों का आगे आने वाले टाइम में फिजिकल है सीआरपीएफ कैंप लखनऊ में, और वो लोग उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो वहाँ पे रहने के लिए इजली 200 से 250 रुपये में रूम मिल जा रहा है। वहाँ पे आप रुक सकते हैं। कहीं से भी आप आ रहे हैं, शाम कोशिश करिए कि एक दिन पहले पहुँचिए। शाम को आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक पहुँच जाइए। उसके बाद आसपास देखो कई सारे दुकान वाले हैं, वहाँ पे आप पता करेंगे कि यहाँ पे रूम मिल जाएगा, तो वो लोग बता देंगे कि हाँ यहाँ पे एक ऐसे ऐसे हॉस्टल है, तो आप वहाँ चले जाइए। और वैसे भी काफ़ी लोग वहाँ घूमते रहते हैं रूम के लिए, तो वो लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे आप जैसे ही पहुँचेंगे। अगर फिर भी आपको डर है कि क्या पता वहाँ पे नहीं मिला, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डाल दूँगा नीचे, उस पर आप मैसेज कर देना। मैं उनका रूम के जो ओनर हैं तो उनका नंबर मैं आपको सेंड कर दूँगा। उनसे आप बात करके रूम वहाँ पे बुक करके रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं गया था, मैंने भी वहाँ पे रूम लिया था 200 रुपये में, और मैं रुका था रात भर। हालांकि मुझे नींद नहीं आई थी वहाँ पे, अलग बात है, क्योंकि एक टेंशन सी हो गई थी। लेकिन रह सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आपको रूम लेकर के वहाँ रहना है, और दूसरा फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर रात में लगभग 2 बजे साइड वहाँ पे ना एक लिस्ट लगा दी जाती है। वो 1500 बच्चे बुलाए जा रहे हैं डेली, ठीक है। तो एक लिस्ट लगा दी जाती है बाहर गेट के। तो आप 2 से 3 बजे तक आप वहाँ पे पहुँच के लिस्ट में नाम जरूर चेक कर लेना। उसमें देख लेना सीरियल नंबर क्या है। तो अपना जैसे रोल नंबर देखोगे तो उसमें दिखेगा आपका कि सीरियल नंबर क्या है। जैसे मान लीजिए मेरा सीरियल नंबर 45 था, तो मेरा पहले ग्रुप में नाम आ गया था। तो इसी हिसाब से वो पहले जैसे सीरियल नंबर से बुलाते हैं कि पहले बुलाएंगे सबसे पहले कि जिनका भी सीरियल नंबर 1 से लेकर 100 तक है वो लोग अंदर आ जाएं। और एंट्री स्टार्ट होती है 4 बजे। तो आप पहले पहुंच के अपना सीरियल नंबर देख के और वेट कर लीजिए 4 बजे का, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ 1 से लेकर 100 तक के पहले बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे मेरे ग्रुप में जैसे कि था कि 100 बच्चे बुलाए गए, उसमें सिर्फ 12-13 बच्चे ही वहाँ पे प्रेजेंट थे। कुछ तो कतई एब्सेंट थे, कुछ बच्चे वहाँ पे पहुँचे नहीं थे, वो हो सकता है 5-6 बजे आए हों बाद में। तो मेरे 1 से लेकर 100 सीरियल नंबर तक सिर्फ 12-13 बच्चे ही प्रेजेंट हो पाए थे। फिर उन्होंने कहा कि 100 से लेकर के 200 बच्चे तक जो भी हैं सीरियल नंबर वाले, वो सब अंदर आ जाएं। तब जब 200 वाले भी आ गए तब बच्चे हो पाए सिर्फ 25 से 30 बच्चे। तब भी उनको 100 बच्चों का एक ग्रुप नहीं मिला था। तो उन्होंने ऐसे कर करके लगभग 500 सीरियल तक उन्होंने पहले ग्रुप में बुला लिए। जिनका नंबर 500 नंबर तक सीरियल नंबर था, तो वो बच्चे पहले ग्रुप में बुला लिए गए थे। तो जैसे ही 100 बच्चे कंप्लीट हुए, अंदर बुलाने के बाद उन लोगों से बोल दिया कि आप लोग जो है अपना बैग निकाल लीजिए। बैग में फ़ोन वगैरह, चार्जर वगैरह जो भी आप लेकर के आए हो वो बैग में रख दीजिए। और जो भी फालतू की चीज़ें जो आप लेकर गए हैं तो वो सब बैग में रख दीजिए। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि आप मतलब रनिंग गेटअप में ही आप तैयार होकर के हो जाइए फटाफट जल्दी से। तो वो लोग ना 25-25 की लाइन लगाते हैं, चार रो बना देते हैं 25-25 की, 100 बच्चों की। तो बैग में अपना जैसे पैंट वगैरह जो भी पहन के गए हैं वो निकाल के उसमें रख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप पूरे रनिंग गेटअप में ही वहाँ से जाइए। जैसे सपोर्टर वगैरह अगर पहनना है तो आपको वहीं से पहन लीजिए। और खाने पीने का सामान, जैसे पानी की बोतल और इलेक्ट्रॉल वगैरह लेकर के जाना, क्योंकि हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और खाने पीने का थोड़ा वो सामान ज़रूर रख लेना, जैसे केला, सेब या फिर नमकीन वगैरह जो भी आप खाना चाहते हो, क्योंकि रनिंग के बाद ना बहुत टाइम लग जाता है। तो एंट्री लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि एक पॉलीथीन आपको रखनी है। उसमें आप अपना पानी की बोतल 1 से 2 रख लीजिए, और इलेक्ट्रॉल रख लीजिए, केले वगैरह जो भी आप खाना चाहते हैं वो चीज़ें रख लीजिए। आपका एडमिट कार्ड, पेन और आधार कार्ड और 1 से 2 फ़ोटो आप ज़रूर रख लीजिए। और पेन तो कतई भूलना ही मत, क्योंकि पेन बहुत ज़रूरी है। फॉर्म वगैरह भरवा रहे हैं तो पेन बार बार उसमें ज़रूरत हो रही है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पे अपने साइन कर लेना। जो पहले ही एंट्री होगी तो तुरंत वो बताएंगे कि एडमिट कार्ड पे साइन कर लीजिए। अगर नहीं करते हो आप, अगर आप वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं, तो भाई बहुत डांट पड़ती है, ठीक है। तो पहले से ही आप साइन करके उसमें रख लेना, ठीक है। तो जैसे आपकी एंट्री हो जाएगी, आपके बैग जमा हो जाएंगे, आप पीछे से एक बस आएगी, बस में आपको बैठा लिया जाएगा। और बैठाने के बाद आप 100 बच्चों का ग्रुप पूरा जाएगा ग्राउंड पे। ग्राउंड पे जाने के बाद वहाँ पर भी 25-25 की लाइनें लगेंगी। जैसे 100 बच्चों का पहला ग्रुप होता है तो 25-25 की 4 लाइनें और 4 रो लगा दी जाती हैं। वहाँ पर आप सबको मिलेगा एक फॉर्म। और फॉर्म भाई बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियाँ कर रहे हैं फॉर्म भरने में, और वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो फॉर्म में गलतियां मत करना। मैं इस वीडियो के आखिरी में बता दूंगा कि फॉर्म में क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, ठीक है। हालांकि वो भी वहाँ पे बता दे रहे हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है फॉर्म भरने का, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे क्या भरना है। वीडियो को लास्ट में देख लेना, उस वीडियो ऐड कर दूंगा उसका फॉर्म भरने का, ठीक है। तो फॉर्म भरवा करके आपको फॉर्म भरवा जाएगा, उसके बाद आपको भेजा जाएगा चेस्ट नंबर और पैर में चिप बांधने के लिए दी जाती है। तो जैसे जैसे आप लाइन से जाएंगे उसके बाद आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा, आपको 2 चिप बोल दिया जाएगा, इसमें से उठा लीजिए। तो आप चिप उठा लेना, उसके साथ साथ 2 लॉक भी उठा लेना है आपको। 2 चिप और 2 लॉक प्लास्टिक के होते हैं, बहुत पतले से, वो लॉक करने के लिए वो उठा लेना है आपको, ठीक है। आप लाइन में लग जाना है और आपको चिप बोल देंगे वो लोग कि पैरों में अपने बांध लीजिए, तो चिप आप लोगों को पैरों में बांध लेना है। और चिप का ध्यान रखना है कि चिप जो बांधेंगे आप, उसका जो डायल होता है ना, घड़ी टाइप की चिप होती है, तो जैसे घड़ी हम लोग बांधते हैं तो घड़ी का ऊपर डायल वाला ऊपर से ऊपर रहता है, उसी तरीके से चिप का जो मेन एरिया होता है, जो डायल बोलते हैं उसे, तो वो ना साइड में होना चाहिए, पैर के एक पैर में दूसरे तरफ और दूसरे पैर में दूसरी तरफ, मतलब बाहर की ओर होना चाहिए, ठीक है, अंदर की ओर नहीं होना चाहिए। और उसको लॉक कर लेना है, ठीक है। लॉक करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक होगा और आपका चेस्ट नंबर स्कैन किया जाएगा और फिर चिप स्कैन की जाएगी, ठीक है। स्कैन होने के बाद आप लोगों का एक फिर से लाइन में बिठा दिया जाएगा। लाइन में बिठा देने के बाद फिर आपको लेकर जाएंगे सामान रखने के लिए, और एक पेड़ के नीचे वहाँ पे सामान रखवा देते हैं सारा ही, जैसे कि आपको जो पानी की बोतल वगैरह वगैरह जो भी आप लेकर के सामान गए हैं, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी चीज़ें लेकर के, वो सब एक जगह पे रखवा दी जाएंगी। तो रखवाने के बाद आपको लगा दिया जाएगा लाइन में, फिर से जहाँ पे रनिंग वाले ट्रैक पे लेकर के जाएंगे। वहाँ पे एक सर आते हैं जो शायद असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है उनकी, वो आपको पहले बताएंगे कि जो लोग भागना चाहते हैं, अगर जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम है वो रनिंग ना करे, क्योंकि आगे प्रॉब्लम हो तो उसकी जिम्मेदारी होगी। ये सब आपको बताए जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। रनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि रनिंग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बच्चे कर ले रहे हैं, क्योंकि मेरे बैच में 100 बच्चे थे, तो उसमें से 76 मानी कि 76 बच्चों ने रनिंग पास कर ली थी। और मैं खुद बताऊं, मेरी टाइमिंग आ रही थी 7 मिनट से ऊपर ही आ रही थी यहाँ पे, लेकिन मैंने लगभग 1 से 1.5 महीने रनिंग करी थी। और मैं क्योंकि SSC की तैयारी करता हूँ, ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ रनिंग पे, लेकिन 1 महीने मैंने लॉन्ग रनिंग की थी, सही डेली लॉन्ग करता था। टाइमिंग बहुत कम लगाई, एक दिन टाइमिंग लगाई थी तो मेरी 7 मिनट से ऊपर जा रही थी, फिर भी मैं देने चला गया। और ऐसे मेरी भी वहाँ पे टाइमिंग 6 मिनट 21 सेकंड में हो गया था मेरा, ठीक है, फिजिकल, मतलब रनिंग की टाइमिंग 6 मिनट 21 सेकंड आई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर आपके अंदर स्टेमिना है, बस खींचते रहो, एक ही चक्कर है। और क्योंकि शुरुआत में 700-800 मीटर तो पता ही नहीं लगता है किस टाइम निकल गया, जब सब बच्चे भागते हैं एकदम से भागने लग जाओ, वो पता ही नहीं लगता किस टाइम निकल गया, और बस। और लगभग 400 मीटर रह जाता है तो फिनिशिंग लाइन भी दिखने लगती है। वही है कि 800 मीटर से 1200 मीटर वाला जो लगभग पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है कि हाँ इसमें खींचना है। जब आगे का जब 400 मीटर रहता है लास्ट का, तो फिर दिखने लगता है कि ये फिनिशिंग लाइन है, फिर सब बच्चे खींच ले जाते हैं कि अब क्या रह गया, 400 मीटर खींच लो, कौन सा रोज़ रोज़ दौड़ना है, ठीक है। तो मैंने भी यही किया कि भाई, अच्छा, वहाँ का स्टाफ जो है बहुत सपोर्टिव है, पानी वानी की व्यवस्था है कि जैसे जो बच्चे रनिंग करते हैं तो हर एक टर्निंग पॉइंट पे वो लोग पानी वानी लेकर के खड़े रहते हैं। अगर मुंह किसी का गला वाला सूख रहा है तो पानी पहले से ही वो हाथ कर दे तो उसमें पानी उसको दे दिया जाता है, अपना गले में डाल सकते हो, थोड़ा बहुत पी सकते हो और दौड़ सकते हो, ठीक है। तो रनिंग होने के बाद आपको बैठा दिया जाएगा, तुरंत आपकी लिस्ट आएगी, उसमें डिस्क्वालीफाई वाले बच्चों के नाम अनाउंस होंगे। मुझे लगा कि मैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई भरोसा था नहीं कि मेरी रनिंग क्वालीफाई हो जाएगी। तो नाम बुलाए गए, मुझे लगा कि मेरा नाम ही नहीं बुलाएगा, मुझे लगा ये पास वाले बच्चे हैं, मैं तो फेल हो गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो फेल वाले जो बच्चे थे जिनकी रनिंग नहीं हो पाई थी, तो उन लोगों को स्लिप वगैरह दे के साइन वगैरह करा के बाहर निकाल दिया गया, हम लोगों को बैठा लिया गया। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम वेट कराया गया हमें, क्योंकि 7 बैच थे हमारे में, 7 ग्रुप थे, 7 ग्रुप की रनिंग हो गई, उसके बाद ही हाइट चेस्ट मतलब मेजर किया गया। तो उस रनिंग के बाद भाई बहुत देर तक बैठाया गया, लेकिन प्रॉब्लम फिर बाद में नहीं होती, रनिंग जो क्वालिफाई हो जाती है तो फिर आराम से बैठे रहो, खाते पीते रहो, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सारे बैच कंप्लीट हो गए थे, तब हम लोगों का पहले ग्रुप का हाइट चेस्ट स्टार्ट हुआ था मेजर होना, ठीक है। तो उसके बाद हाइट चेस्ट हुआ। हाइट चेस्ट में सिर्फ 6 बच्चे हमारे में डिस्क्वालीफाई हुए, जिसकी हाइट कम थी, वो तो उनको ले कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो लोग चेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम जिनको है, तो भाई उनको चांस दिए जा रहे हैं, 103-4 बार तक चांस वो लोग दे रहे हैं। और कोशिश करना आप लोग, अगर जिसका चेस्ट वगैरह कम है तो पुशअप लगा लेना रनिंग के बाद तुरंत से। और वो बता दे रहे हैं, अगर आपका 77 नहीं हो रहा, 76 हो रहा है, तो वो लोग बता दे रहे हैं कि हाँ आपका इतना कम है,
तो आप लोग जाइए पुशअप वगैरह लगा के आइए दोबारा से। अगर हो जाए, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका फिजिकल हो जाए, मतलब कंप्लीट हो जाए अगर रनिंग आपने मार दी है तो, ठीक है। हाँ तो उसके बाद जैसे ही आपका जैसे चेस्ट और हाइट वगैरह हो जाता है, उसके बाद एक लिस्ट आती है, फिर से उसमें आपको साइन करने होते हैं और फॉर्म जो उन्होंने दिया होता है वो फॉर्म वगैरह सबमिट करवा लेते हैं। उसके बाद आपको पहला ग्रुप जाने दे देते हैं। तो मेरा पहला ग्रुप था, मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई थी 6:10 में लगभग आसपास, और हम लोगों को निकाल दिया था लगभग 11:30 बजे, 11:30 से 12 के आसपास। हाँ 11:30 पे निकाल दिया था हम लोगों को, 11:30 बजे निकाल दिया था पहले ग्रुप वालों को। तो ठीक है। अच्छा, जो लोग अब जिनका भी आने वाले टाइम में फिजिकल है भाई, उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बातें कुछ अगर हम आपको बताना चाहें कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो मैं ये बताऊंगा कि आप एडमिट कार्ड में पहले से ही साइन कर लेना और डिसिप्लिन में भाई रहना, क्योंकि वहाँ पे बहुत, अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो भाई बहुत खिंचाई होगी वहाँ पे। और अगर डिसिप्लिन में हो तो सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, स्टाफ बहुत वहाँ का अच्छा है, जो भी सर वगैरह हैं, उस्ताद वगैरह जो रनिंग वगैरह करवा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। बस आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, जो भी वो चीज़ बोले कि तुरंत करना है। अगर वो बोल रहे हैं कि उठ के वहाँ पे जाओ तो उठ के तुरंत भाग के जाना है, ये नहीं कि आप स्लो जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वो फिर डांटने लगते हैं, ठीक है। और मेरी देखो 7 मिनट से ऊपर ही रनिंग आ रही थी, मैंने वहाँ पे रनिंग मार दी जाके। मुझे तो कोई आइडिया था नहीं कि मेरी रनिंग हो जाएगी, लेकिन मेरी रनिंग क्वालिफाई हो गई। अच्छा, अगर जिन भी लोगों की 7 से ऊपर टाइमिंग आ रही है, जैसे मान लो 6 साढ़े 6 के बाद में आ रही टाइमिंग, वो डर रहे हैं कि पता नहीं मेरी होगी कि नहीं होगी, उन लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि भाई सुबह आप जैसे ही जाना तो आप ना इलेक्ट्रॉल, एक दिन जैसे आपकी रनिंग कल है तो आज से ही कम से कम 4-5 पैकेट आप इलेक्ट्रॉल के ले लीजिए, और खूब लगभग हर आधे घंटे पर एक गिलास में इलेक्ट्रॉल घोल लीजिए और पी लीजिए खटाखट। पिछले 24 घंटे से अगर आपका फिजिकल है तो आप लगातार इलेक्ट्रॉल पीजिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉल पानी में घोल के आप पीते रहिए। उससे क्या है, आपकी बॉडी जो है हाइड्रेट रहेगी, आपको पानी कमी नहीं, आपका गला नहीं सूखेगा, आप रनिंग कर जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है रनिंग होने में मेरी काफ़ी मदद की है इलेक्ट्रॉल ने। मैंने इलेक्ट्रॉल लगातार पिया उसको, ठीक है। और अगर जैसे पैरों में दर्द वगैरह होने लगता है किसी के, तो आप इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना कि आप टेबलेट ज़रूर खा लेना दर्द वाली, जैसे कि वोवरान 100 mg/SR जो आती है, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वोवरान SR करके एक टेबलेट आती है 100 mg की, वो आप लोग जिसको भी पैरों में दर्द होता है तो लगभग 3 दिन पहले से खाना शुरू कर दो, एक दिन जैसे 3 दिन पहले से। और रनिंग होने से पहले लगभग 1 से 2 घंटे पहले आप लोग वो टेबलेट खा सकते हैं, जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो इजीली आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो रनिंग। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और फॉर्म भरने का जो वीडियो मैं आगे ऐड कर दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। और बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।